भाभी भाभी माफ कीजिएगा। अरे बाप रे, गोद में लग गया। उठ जा रामू, सुबह हाथ से निकल रही है, पानी मटके में डाल दे। खड़ा रहने से क्या अपने आप सब हो जाएगा? जी जी जी, जी भाभी, आज कितनी लुचियां तलूं? अरे रे 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 रे, मेरी कमर, बाप रे बाप। आ जितनी तल सके। कल जब मछली आई थी तब गिनती ठीक थी, आज फिर गलती तो नहीं करेगा? नहीं भाभी नहीं नहीं, आज बिल्कुल गलती नहीं होगी। 50 गिन के रखा है लेकिन लग गया गो। वक्त बहुत कम है, धनपति सिंह के पैसे किसी भी तरह चुकाने होंगे। अरे सुन रे रूपाली, आज मैंने एक सपना देखा, बहुत बड़ा। बाबा, आपके सपने बड़े ही होते हैं, आखिर होता क्या है? बोझ तो हमेशा माँ के कंधों पर ही पड़ता है। नहीं 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 नहीं, इस बार बिल्कुल अलग। ये सपना है एक बिजनेस प्लान का। शहर से एक आइसक्रीम मशीन ले आए, गर्मी में गांव वाले पागल हो जाएंगे। हमारी होटल के सामने लाइन लग जाएगी, लाइन। बाबा, 3 महीने पहले आपने ठंडा आम का शरबत बेचने का सपना देखा था, याद है? सड़े आमों की बदबू से ग्राहक भाग गए थे। माँ को 3 दिन पेट दर्द की दवा बेचकर होटल चलानी पड़ी थी। अरे तू क्या समझेगी, तेरा बाप कितना रिस्क लेता है। बड़ा निवेश है तो छोटा नुकसान होगा ही। देखना, इस बार सब ठीक होगा। धनपति काका से थोड़ा पैसा और। फिर से धनपति काका से पैसा? बाबा, क्या आप पागल हो गए हो? हम पहले ही उनके सूद के जाल में डूब रहे हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, इस बार सब ठीक हो जाएगा। सावित्री को समझा दूंगा, सब संभल जाएगा। हाँ। माँ? हाँ बेटा, बोल। स्कूल में कुछ बच्चे कहते हैं कि तुम्हारे शरीर से हमेशा मसालों की गंध आती है। जब तुम मुझे स्कूल छोड़ने आती हो तो पूरी क्लास में फैल जाती है। अच्छा, तो तूने क्या कहा? मैं क्या कहूँ माँ, शर्म से मर जाती हूँ। कहती हूँ कि ये मेरी माँ की नहीं, हमारे होटल के मसालों की गंध है, लेकिन वो मानते नहीं। कहते हैं तेरी माँ तो खाना बनाती है, गंध वहीं से आती है। तेरे दोस्त सही ही कहते हैं, गंध मुझसे ही आती है। इसी गंध से तेरी स्कूल फीस भरती है, इसी से घर चलता है। यही गंध हमारे परिवार की असली पहचान है। लेकिन मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ तुम आम माओ जैसी बनो, जिनसे साबुन की खुशबू आती है, जो सामान्य घर का काम करती है। हाँ, समझ गई। अपना बाकी काम निपटा ले, रात के खाने का समय हो रहा है, मैं चलती हूँ। क्या बात है भाभी, आज का दिन कैसा रहा? लगता है अच्छा कमा लिया। दिन तो हर रोज जैसा ही रहा, लेकिन आपको देखकर लगता है आपका दिन बहुत शुभ रहा। धंधा तो बड़ा अच्छा चल रहा है ऊपर वाले की कृपा से। लेकिन हमारा छोटा सा हिसाब अटका हुआ है। पिछले शुक्रवार दिया था, अगले शुक्रवार फिर दे दूंगी। अरे नहीं 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 भाभी, आप असली रकम की बात कर रही हैं। मैं तो सूद की बात कर रहा हूँ। सच कहूँ तो असली रकम देने में बहुत देर हो चुकी है। अब सूद साफ नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा भाभी। दादा, आप खुद देख रहे हैं, होटल चल तो रहा है पर कमाई कम है। घर किसी तरह चल रहा है, थोड़ा हाथ खुलते ही हम सब दे देंगे। अभी सूद अलग से देना मुमकिन नहीं। दया अलग चीज है, सूद अलग। मुमकिन नहीं है भाभी? ये मुमकिन नहीं शब्द व्यापार में ना बहुत ही खतरनाक होता है। ये टिन की दुकान
ये जमीन मेरे दादा के जमाने से हमारी है। हमने दया करके आपको रहने दिया है। हमने दया नहीं मांगी, कर्ज लिया है। शुक्रवार को असली रकम दूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत अच्छा, शुक्रवार, लेकिन सूद समेत। हाँ, नहीं तो होटल चलाने के लिए जो सरकारी इजाजत चाहिए उसे कैसे बंद कराया जाता है ये तो आप जानती ही है। बाकी आप समझदार हैं। चलिए कहिए नमस्ते। देखा तरबूज कैसे चुना है, पूरा पका हुआ, जरा भी कच्चा नहीं है। इससे अच्छा तरबूज कहीं नहीं मिलेगा। सही कहा दादा, गांव का सबसे बढ़िया माल आप ही को दिया है। देखा रामू, इसे कहते हैं बिजनेस माइंड। गर्मी में लोग पानी ढूंढेंगे, है ना, और हम देंगे ठंडा मीठा ताजा तरबूज का रस। धंधा चमक जाएगा, मजा आ जाएगा। बाबू, इतना सारा कौन खरीदेगा? होटल में तो सब दही खाते हैं। अरे तोतले, तुझे बिजनेस समझाना ही मेरी गलती है। लोगों को नया चाहिए रे। आज से होटल का नाम होगा ललित का शरबत स्टॉल, समझा? चल वापस चलते हैं। अरे चल 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 चल। तो क्या तुम तरबूज का रस बेचने का फैसला कर रहे हो? जल्दी जल्दी काट दो। नाम रखेंगे ललित की शरबत की दुकान। वाह, बहुत अच्छा नाम है। बिल्कुल शहर की दुकान जैसा लगता है। अरे तुम तो हमेशा मेरी अकल का मजाक उड़ाती हो सावित्री। अब पता नहीं ये भी ठीक होगा या नहीं, लेकिन मैंने कम से कम कोशिश तो की है ना। हाँ, कोशिश तो की है, कोशिश की है एक और बोझ मेरे कंधों पर डालने की। अब बताओ इन लाल टुकड़ों का मैं क्या करूं? सुबह से दोपहर तक सिर्फ 4 ग्राहक आए हैं। एक ने कहा 1 गिलास दही दे दो। शाम होने वाली है, किसी ने एक भी तरबूज नहीं मांगा। बेकार ही इतना पैसा खर्च कर दिया। ओहो, ये क्या कर क्या रही हो? ये सफेद हिस्सा क्यों काट रही हो? ये तो सब फेंक देते हैं ना। फेंकने लायक इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, खासकर हम जैसे गरीबों के लिए। बस जरूरत है चीजों को अलग नजर से देखने की। जाओ तुम बाहर जाकर बैठो और रामू से कहना आग ठीक से जलाए रखे। रूपाली दीदी, ये किस चीज की गंध है? लगता है जैसे भुने मसालों की खुशबू हो, लेकिन इसमें थोड़ी खटास भी है। नहीं, ये तरबूज की गंध है। तरबूज की खुशबू? रामू, तरबूज तो मीठा होता है, ये तो तीखी मसालेदार खुशबू है। ओ लड़के, क्यों भाई, आज भाभी कोई नया पकवान बना रही हैं क्या? खुशबू तो बिल्कुल अनजानी लग रही है। जी, गुप्त रेसिपी, अंदर जाकर देखिए ना। गुप्त रेसिपी? माँ ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। अरे वाह 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 वाह, ये क्या चीज है बहू? इसका नाम क्या है? तीखा, खट्टा, मीठा, कुरकुरा, सब कुछ एक साथ। वाह। इसे सब्जी ही समझ लीजिए दादू। पसंद आए तो हमें खुशी होगी, लेकिन ये थोड़ी खास सब्जी है। दीदी, इसके साथ पराठा तो कमाल लग रहा है। 1 प्लेट और दे दीजिए इसी सब्जी के साथ। कच्चे तरबूज के छिलके से बनी चीज इतनी स्वादिष्ट हो सकती है, भाई मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। वाह,
तुम्हारे भाभी के हाथ सच में सोने के हैं। कमाल कमाल कमाल। सब लोग धीरे धीरे खाइए, पर्याप्त है। रामू, उस दादू की कटोरी और भर दे बेटा। आप सब फिर आइएगा। और इस खाने का नाम है बोदी के होटल की नई तरबूज रेसिपी। बाकी लोगों से भी कहना, गांव का हर कोई एक बार जरूर चखे। रूपाली, क्या तू भी अब रसोई में हाथ बटाने लगी है? माँ की शागिर्दी कर रही है? नहीं मासी, मैं तो बस परोस रही हूँ। खाना तो माँ ही बनाती है। आज स्कूल की छुट्टी है, इसलिए मदद कर रही हूँ। दीदी, भाभी ने कहा है कि आज नाम सबको एक बार बता देना। चुप रहो रामू, माँ खुद सबके सामने बताएंगी। अभी ज्यादा लोग नहीं जानते। अरे रूपाली, इस चमत्कारी चीज का नाम जानने के लिए हम तो पागल हो रहे हैं भाई। अगर नाम ही नहीं बताओगी तो गांव में इसकी चर्चा कैसे फैलेगी? क्या कह के बात करेंगे कि क्या खाया है, क्या खिला रही हो? सच कह रहा है बच्चा। नाम नहीं होगा तो गांव में क्या बताएंगे कि क्या खाया था? हाँ दीदी, नाम तो देना ही पड़ेगा ना। माँ खुद बताएंगी, तब तक और खाओ। माँ अंदर बहुत व्यस्त हैं। हाँ, लगता है तुम्हारे होटल की कद्र अचानक से बढ़ गई है। क्या तुम्हारी पत्नी ने कोई नया मेन्यू बनाया है क्या? हाँ, सावित्री ने कुछ नया बनाया है। गांव के लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अरे नया? झोल भात में डूबे तुम्हारे होटल में नया? मजाक है क्या? वो क्या चीज है जिसकी खुशबू से मेरे चाय की दुकान खाली हो गई और लोग यहाँ जमा हो रहे हैं? और हाँ, मेरा काफी पैसा अभी बकाया है, ये मत भूलना। याद रखना, तुम्हारे अच्छे दिन ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले। हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। अभी ये पैसे रख लीजिए। वो तो बस एक साधारण सब्जी है, सावित्री के हाथों का कमाल है। ललित, तुम जानते हो उधार लेन देन सिर्फ कागज की बात नहीं होती है। मुश्किल वक्त में मैंने तुम्हारी मदद की थी और आज तुम मुझे उस खाने का नाम तक नहीं बता सकते। मुझे अभी और पैसे नहीं चाहिए, मुझे उस चीज का नाम चाहिए, नाम। लगता है तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है धनपति भाई। भरोसा है, पूरा भरोसा है। वो चीज असल में उसका नाम मुझे भी ठीक से नहीं पता है। ठीक है, अपना रहस्य अपने पास रखो, लेकिन याद रखना, शुक्रवार तक सूद समेत पूरा का पूरा पैसा चाहिए। 1-2 पैसे की भीख धनपति सिंह नहीं लेता है, वरना ये हंसी, ये भीड़ सब धुआं बन जाएगी। सावित्री के हाथों का जादू जमींदारी अदालत के कागजों के नीचे दब जाएगा। याद रखना ये बात। राम राम मास्टर जी, राम राम। अरे, आपसे एक जरूरी बात अभी करनी है। अब हाँ धनपति बाबू, कहिए ना, क्या बात है? ये जो सावित्री बाई के होटल की चर्चा है, सुनी है ना आपने? अचानक ऐसी क्या चीज बेच रही है कि लोग इतना बोल रहे हैं? कोई कहता है कि तरबूज से कुछ बनाती है। कोई जानकारी है आपको? सुना तो है, सब कह रहे हैं कि स्वाद अजीब मगर बढ़िया है। एक गृहिणी की रचनात्मक शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। रचनात्मक शक्ति या फिर अस्वस्थ चीजें बेच रही है, यही तो समझ नहीं पा रहे। मास्टर जी, लोगों की सेहत से ऐसे खेल खेलना क्या ठीक बात है क्या? बताइए। अस्वस्थ है? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या आपने खाकर देखा है? अरे, खाने की क्या जरूरत है, गंध से ही सब कुछ समझ में आ जाता है। और सुना है कि वो लोग कोई
प्रतिबंधित मसाले भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे आदमी आदी हो जाता है और ऊपर से बिना किसी लाइसेंस के कोई नई चीज बेचने लग जाए तो ये कैसे चलेगा, बताइए भला। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है धनपति। वैसे आपके पास इन बातों का कोई सबूत है? अरे सबूत चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आज ही शाम को स्वास्थ्य विभाग के लोगों को बुलाया है। अगर आप गांव के सम्मानित व्यक्ति होने के नाते वहां मौजूद रहें तो सब कुछ साफ हो जाएगा। क्या बड़ी बात है। हाँ, लगता है कि आप इस मामले में बहुत जोर दे रहे हैं। ठीक है, मैं रहूंगा, लेकिन याद रखिए धनपति, सावित्री बाई एक संघर्षशील महिला है। अगर उस पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए तो नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि गांव के बहुत लोग उसके साथ हैं। अरे बेबुनियाद नहीं है मास्टर जी, ये जन स्वास्थ्य का मामला है और मुझे तो बस आपका नैतिक समर्थन चाहिए, बाकी अधिकारी देख लेंगे, है ना। चलिए मैं चलता हूं अब। हाँ, राम राम। देखिए, हमारे पास गंभीर शिकायत है कि आप अस्वस्थ और प्रतिबंधित सामग्री से खाना बना रहे हैं। ये पूरी तरह झूठा आरोप है साहब। अच्छा, तो फिर उस कड़ाही में क्या है? उसकी गंध तो बड़ी अजीब है, क्या है उसमें? क्या आप वही खास चीज अभी भी बना रही हैं? नहीं साहब, शाम का खाना खत्म हो चुका है। ये दाल है। तो फिर वो चीज दिखाइए, हमें पूरा खाना जांचना होगा। साहब, वो तो हमारी गुप्त रेसिपी है। अरे देखो, गुप्त रेसिपी ऐसी कोई चीज नहीं होती है। सरकार, स्वास्थ्य नियम ये बड़े हैं या तुम्हारी गुप्त रेसिपी? चलो दिखाओ, नहीं तो जुर्माना लगेगा और होटल बंद कर देंगे। गुप्त रेसिपी, गुप्त रेसिपी, ज्यादा गुप्त रेसिपी करोगे तो गुप्त दरवाजे के पीछे रख देंगे तुम्हें जेल में। सावित्री, दिखा दो, दिखा दो। अगर सच में कुछ गलत नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है, दिखा दो। ठीक है, रेसिपी नहीं, सामग्री दिखाऊंगी। हैं? ये क्या है? तरबूज का छिलका और वो सफेद हिस्सा जिसे आप लोग फेंक देते हैं। इसके साथ प्याज, टमाटर, सरसों, चीनी, नमक और सबसे ज्यादा मेरी मेहनत। इसमें कुछ भी प्रतिबंधित नहीं है बाबू। जो खाते हैं वही जानते हैं। यही है मेरी गुप्त रेसिपी। तो अब बात साफ है कि धनपति का आरोप बेबुनियाद है। रेसिपी में कुछ भी गलत नहीं है। अरे लेकिन भाभी, तरबूज के छिलके से इतना स्वाद कैसे आता है भाई? मतलब छिलका तो छिलका ही होता है। जब फेंकी हुई चीज को प्यार से पकाया जाए तब स्वाद आता है। अब असल में वो तरबूज मैंने शरबत के लिए खरीदा था, लेकिन कोई शरबत बना नहीं पाया। पैसे डूबने के डर से मेरी पत्नी ने ये चीज बनाई सबके लिए और सबको बहुत पसंद आई। ओह, मतलब ये व्यंजन असल में तुम्हारी मुश्किल से निकलने का हथियार था, क्यों? जी मास्टर जी, इसका स्वाद मसालों में नहीं, हमारी रोज की मेहनत में है। मैंने बहुत दिनों तक लोगों की बातें सुनी हैं, लेकिन आज सबके सामने कहती हूँ, यही मेरी माँ की देह की खुशबू है। इसी खुशबू से मेरी पढ़ाई चलती है, घर चलता है। आज मुझे इस खुशबू पर गर्व है। माँ? हाँ बेटा। तरबूज के छिलके काटते काटते हाथों में कितना दर्द होता है। पहले दिन बहुत होता था, अब आदत हो गई है। कल से मुझे भी सिखाओगी? तू पढ़ाई कर, खाना बनाना सीख कर क्या करेगी? पढ़ाई भी करूंगी और खाली समय में तुम्हारे पास खड़ी रहूंगी, ताकि तुम्हें अकेला ना लगे। पढ़ लिख कर बाकी कामों के साथ साथ तुम्हारे जैसी अच्छी रसोइया भी बनना चाहती हूँ। और हाँ, अब तुम्हारे शरीर की यही खुशबू मुझे सबसे ज्यादा पसंद है।
अरे ललित, ए भाई आज शुक्रवार है, मैं अपना सारा पैसा लेने के लिए आया हूँ। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं धनपति जी। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आइए आइए आइए। धनपति भाई, ये लीजिए आपका पूरा पैसा, मूल और ब्याज सहित। देख लीजिए। हैं? इतना पैसा एक ही दिन में कहां से लेकर आ गए भाई? कल गांव के बहुत से लोगों ने भाभी का खास व्यंजन खाया, इसीलिए सबने मिलकर अग्रिम पैसे जुटाए। वैसे ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये बताइए हिसाब साफ हुआ या फिर नहीं। अब से सावित्री बाई के होटल से आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ये सबके सामने तय हो जाए। आप कहिए हाँ तो बात खत्म। हाँ, हिसाब साफ है, ठीक है। हाँ तो सावित्री बाई, कल से एक सवाल बार बार मेरे मन में घूम रहा है। कहिए मास्टर जी। तुमने जो व्यंजन बनाया है उसका कोई नाम रखा है? काना घुसो। काना घुसों के बारे में तो मैंने बहुत सुना है, लेकिन अगर तुम उसका असली नाम बता दो तो मैं सब जगह उसका प्रचार करूंगा। मैंने तो बस खाना बनाया है, नाम रखने का काम आप लोग ही तय करिए। तो फिर मैं एक नाम सुझाता हूँ, बौदी के होटल की तरबूज की अनोखी और लाजवाब रेसिपी। बहुत सुंदर नाम है मास्टर जी, लेकिन नाम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोग मेरे हाथ का खाना खुशी से खाएं, वही मेरी जीत है। बिल्कुल सही कहा। तो अब मैं चलता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि शहर के लोगों को यहाँ लाकर तुम्हारी इस खास चीज का स्वाद चखाऊं, है ना? बॉडी, आज तो बहुत बिक्री हुई है। कोई भी खाली हाथ वापस नहीं गया। हाँ, अब कभी तरबूज नहीं खरीदूंगा रामू, अब तो सिर्फ छिलका ही खरीदूंगा। शुद्ध छिलका। तरबूज किस काम का? हमको तो चाहिए छिलका। माँ, क्या कल सुबह तुम मुझे छिलका काटना सिखाओगी? नहीं, कल सुबह तू किताब लेकर बैठेगी, छिलका काटते समय तू मेरे पास बैठकर पढ़ेगी। तेरी पढ़ाई, मेरा काम, दोनों साथ साथ होंगे। और मैं क्या करूं? तुम होटल का हिसाब रखोगे। देखा, मैंने कहा था ना, अगर खुद पर भरोसा रखो तो एक दिन जरूर सफल होते हो। आज हम जो सफल हुए हैं वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही। अच्छा बताओ तो सही, मैं आखिर तरबूज खरीदने गया ही क्यों था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, तुम सब भी मेरी तरह मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहना। और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलना। और जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना।